3 साल खान साहब ने ये बात नहीं की कि हमारा सिस्टम करप्ट है, और 3 साल के बाद ये बात की है, क्योंकि 3 साल खान साहब इसी सिस्टम क्लियरली ये जो हैं ज़मींदारी हैं, नवाज शरीफ ले लें, शहबाज शरीफ ले लें, ये जो मज़ारी साहब थे, दोस्त मज़ारी साहब। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, अगर मरियम वज़ीर-ए-आज़म बन जाती तो फिर आप क्या करेंगे? मैं खुदकुशी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये दो बहनें मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इतनी गर्मी में रात को क्यों बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साइमा। साइमा, आप ये बताइएगा कि इतनी गर्मी में आप क्यों बाहर आई हैं? वैसे इतनी गर्मी तो नहीं है, मौसम ठीक ही है, और इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सो उसमें गर्मी क्या, सर्दी क्या? मतलब क्या खान साहब को सपोर्ट करने के लिए गर्मी सर्दी जान सब कुछ निशावर? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो 9 हलकों के इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं, वो खान से डर गए हैं या बहुत ज़्यादा डर गए हैं? मेरे ख्याल में तो वो डरे ही हुए हैं। आई डोंट नो कि इतना क्यों डर रहे हैं, मगर इतनी पावरफुल पार्टीज़ हैं, उनको तो खुल के सामने आना चाहिए कि आ जाओ भाई इलेक्शन करो। मतलब अजीब तमाशा ही बनाया हुआ है एक बंदे को अलग बस कॉर्नर किए जा रहे हैं और खुल के सामने भी नहीं आ रहे। अगर इतने सच्चे हो, इतने सही हो अपने काम में, अपने सिस्टम को लेके, तो फिर सामने आके उस तरीके से चलो ना, सियासत को उस तरह से चलाओ, पॉलिटिक्स को जिस तरह से चलाना चाहिए। ठीक है, जस्ट गेट ऑन टू द इलेक्शंस, ताकि पता लगे कि कौन सही है और कौन नहीं सही। मतलब पब्लिक किसको चाहती है? पब्लिक जो है वो, पब्लिक का राइट है ना अपना लीडर चूज़ करना। सो वो पब्लिक को राइट दो ना, मतलब वो देने दो, बस उनको करने दो चूज़। व्हाई आर यू लाइक मेकिंग दीज इलेक्शन सच अ बिग इशू? मतलब हमारा मुल्क है, हम जिसको चाहेंगे हम उसको इलेक्ट करेंगे। सो वी जस्ट वांट कि भाई करने दो, और इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मिस, आपने सिस्टम की बात की, तो हमारा मुल्क की जो सिस्टम है वो गोरों का बनाया हुआ है, और खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत भी की। खान साहब ने शेखुपुरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ख़ताब में ये भी बोला कि यहाँ का जो सिस्टम है वो मैं काम नहीं करने दे रहा। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? तो सिस्टम जब काम नहीं करने देगा तो वो यही कहेंगे ना, सिस्टम काम नहीं करने दे रहा। लेकिन खान साहब 3.5 साल हुकूमत में भी रहे हैं ना। अब हमारा अदलिया का कानून इंडिया एक्ट 1935 का है, हमारा 1973 का कानून से 10-12 लाइनें निकाल दी जाएँ तो वो भी इंडिया एक्ट 1935 बनता है। हमारा नहरी निज़ाम गोरों का बनाया हुआ है, हमारा बल्दिया का निज़ाम गोरों ने बनाया हुआ है, वो तो खैर टूट फूट कर शिकार हो गया। पुलिस का जो निज़ाम है 1860 का है। शहबाज गिल को जिस कानून के तहत सज़ा दी गई है वो भी मुल्तान वाले वाक़ये के बाद 1860 का ही है। सिस्टम तो हमारा पुराना है, हिंदुस्तान तकसीम करके हमें अलहदा फेंक दिया गया, वो बाहर से हमारी डोरियां हलाई जाती रही हैं। उसके ऊपर खान साहब ने पहले बात नहीं की, अब बात की है। इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, सिस्टम तो जितना मर्जी पुराना है, सबको पता है कि सिस्टम हमारा बहुत अरसे से एक करप्ट लाइन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब 3 साल खान साहब ने ये बात नहीं की कि हमारा सिस्टम करप्ट है, और 3 साल के बाद ये बात की है, क्योंकि 3 साल खान साहब इसी सिस्टम को सही करने में लगे रहे। ठीक है, अब जब उनको उस सिस्टम से निकाल के बाहर रख दिया है, तो डेफिनेटली वो तो उस सिस्टम को सही करना चाह रहे थे ना, पूरे अपने दिल के साथ, अपनी हुब्बुल वतनी के साथ उसको सही करना चाह रहे थे। तो जब उनको निकाल के साइड पे कर दिया है, तो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू कंप्लेन ना कि भाई सिस्टम मुझे काम नहीं करने दे रहा। सिस्टम का ही कसूर है, जो सिस्टम ने आराम से उनको पकड़ के साइड पे कर दिया। मेरा यही कहना है कि 75 साल से इस निज़ाम, इस सिस्टम के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनकी उंगलियों पे नाचती रही हैं, फिर तो ठीक है। जैसे उन्होंने उंगलियों पे नाचना शुरू किया, उनको उठा के बाहर फेंक दिया है, पहली हुकूमत से लेके अब तक आखिरी हुकूमत तक। तो इस सिस्टम को चेंज करने का कोई फार्मूला होगा, कोई आइडियोलॉजी होगी, कोई सिस्टम होगा, कोई लॉ तो होगा ना। उसके ऊपर कौन बात करेगा? सिस्टम को, उसी के ऊपर ही तो बात करना चाह रहे हैं खान साहब, और क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उसी सिस्टम को चेंज करने के लिए ही हम यहाँ पे खड़े हैं। जो आप कह रहे हैं कि हम रात को क्यों निकल के आए हैं, या हम लॉन्ग मार्च के लिए क्यों गए, या हमने वो मतलब शेलिंग्स को क्यों फेस किया, मतलब वो इसी वजह से कि हम इस सिस्टम को चेंज कर सकें। इमरान खान इस सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं, हम उनकी सपोर्ट में यहाँ पे आ रहे हैं। सो हम भी यही चाहते हैं कि ये सिस्टम चेंज हो, जो एक सिस्टम इतने अरसे से चलता आ रहा है इस तरह से कि आप उसको कुछ प्रॉपर कर ही नहीं पा रहे हो। तो वो एक्सपोज करना मकसद ही है कि आपके सिस्टम एक्सपोज होगा तो पता लगेगा ना कितना करप्शन और कितना करप्ट चल रहा है, तो फिर ही आप उसको चेंज करोगे। अब उसको चेंज करने के लिए द बेस्ट सोल्यूशन इज़ इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस करें, और जो पाकिस्तान को सही लेके चल रहा है उसको लेके चलने दें। भाई
वो कोई मतलब मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आती कि अजीब जैसे वो जागीरदार नहीं होता लड़ाई डाल के बैठे हुए कि जी मेरा पाकिस्तान, मतलब वो पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे यहाँ जितने भी जागीरदार हैं, वडेरे हैं, सरमायादार हैं, ज़मींदार हैं, तो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं? वो तो खुद लूट के खाने के लिए हैं। इसी वजह से मतलब वेरी क्लियरली ये जो हैं ज़मींदारी हैं, नवाज शरीफ ले लें, शहबाज शरीफ ले लें, ये जो मज़ारी साहब थे, दोस्त मज़ारी साहब, जितने पॉलिटिशियंस हैं आप उनको ले लें, वो क्या है उनकी बैकग्राउंड यही है ना, जागीरदार हैं या ज़मींदार हैं, ठीक है। तो वो आप मतलब पाकिस्तान को एक बनाया हुआ है अपनी जागीर कि जी अगर हम इतने साल हम इस पे हुकूमत करते रहे ना तो आगे भी हमारा ही हक है, ठीक है। ये हम हक हमसे कोई छीन नहीं सकता, अगर अपना काम सही करोगे ना तो कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। लेकिन अब कौम बेदार हो गई है, नेशन को पता लग गया है कि ये इतने सालों से जो हमें लूट रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि ये हमें लूट रहे हैं, टैक्सेस के थ्रू लूट रहे हैं या वैसे लूट रहे हैं, हमें सब कुछ पता था, बट वी कुडंट डू एनीथिंग क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह का लीडर, ठीक है, जो आगे सबकी पूरी कौम के लिए खड़ा हो, हमारे पास ये लीडर कभी नहीं रहा। बिल्कुल जी, हमारे पास इस तरह का लीडर नहीं था जो हमारे साथ हो, जो हमें बताए, जो हमें सपोर्ट करे। अच्छा गुड़िया, आप क्या कहेंगी, नेक्स्ट वज़ीर आज़म बिलावल होगा या मरियम होगी? सबको पता है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे इमरान खान जी, इमरान खान। ये क्या बात है, इमरान खान तो क्वेश्चन में नहीं था। तो हाँ, तो वो तो आपकी बात ठीक है। तो वैसे मरियम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्यारी नहीं है, प्यारी नहीं है? इतनी प्यारी तो है बेटा वो, उसको तो कुछ लोग कहते हैं ब्यूटी आइकॉनिक फेस है। नहीं अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, अगर मरियम वज़ीर आज़म बन जाती तो फिर आप क्या करेंगे? मैं खुदकुशी कर लेंगे? मरियम अल्लाह का वास्ता जे, खुदा का वास्ता है, आप ना वज़ीर आज़म बनना, वरना हमारे पाकिस्तान की बच्चों ने खुदकुशी कर लेनी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपके लिए यही पैगाम बहुत है और काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।